तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। द्वितीय स्कंद के नवम अध्याय का 43वां श्लोक। यह 10 लक्षणों वाला पुराण भूतकृत माने भूत सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। अब नारदः प्राह मुनये, अब पुराणम 10 लक्षणम का अनुवर्तन 44वें श्लोक में हो रहा है। वही 10 लक्षण वाला पुराण श्री नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और उसी 10 लक्षण वाले पुराण का व्यास जी ने प्रणयन किया, लिपिबद्ध किया। इससे सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण पुराण ही श्रीमद् भागवत। हाँ, अब यह बात अलग है कि उपदेष्टा भी दिव्य है और जिसे उपदेश दिया जा रहा है वह भी दिव्य है। इसलिए उपदेष्टा ने 4 श्लोकों में ही 10 लक्षण वाला पुराण कह दिया और श्रवणकर्ता ने 4 श्लोकों में ही पूरे 10 लक्षण वाले पुराण का अधिगम कर लिया। बाकी पूरा ग्रंथ उपदेश किया गया है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तब फिर एक कल्पना करनी पड़ेगी कि व्यास जी के लिखने के बाद फिर जब सुखदेव जी ने कथा कही तो व्यास जी ने फिर से संकलन किया, तब उसमें सुक उवाच परीक्षित उवाच आया, नहीं तो कहाँ से आ गया। फिर सूत जी ने कथा कही तो सूत उवाच शौनक उवाच आ गया। फिर विदुर जी मैत्रेय जी ने कथा कही सुनी तो विदुर उवाच मैत्रेय उवाच आ गया। तो जितनी कथाएं होती चली गई उतने श्रोता वक्ताओं का नाम जुड़ता चला गया। फिर कोई यह भी कल्पना कर डालेगा कि हमारा तुम्हारा नाम भी आने लग जाएगा। भाई आज के वक्ता भी कुछ बोलेंगे और श्रोता कुछ न कुछ पूछेंगे तो अमुक वक्ता उवाच अमुक यजमान उवाच भी आ जाएगा। तो कितने संकलन करेंगे आप। इसलिए संपूर्ण ग्रंथ ही आदि से अंत तक संपूर्ण ग्रंथ ही परंपरा में चलकर आया है। नानी ने दोनों को 2-2 हजार भेजे हैं। अरे वाह, अब होगी शॉपिंग। तू ही खरीद अपने 50वें जूते। मैं तो इसे ग्रो पे इन्वेस्ट करूंगी। इन्वेस्ट? बस संपूर्ण पुराण का प्रणयन किया गया। भागवत धर्म की महिमा क्या है, इसको समझाने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का वर्णन किया और एक चरित्र प्रथम स्कंद में कहा गया और एक चरित्र सप्तम स्कंद में कहा गया। नारद जी के 2 जगह चरित्र हैं श्रीमद् भागवत में, दोनों को मिलाकर ही कहना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि पहले मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था, मेरी रूप संपत्ति बड़ी अद्भुत थी, बहुत सुंदर था मैं।
और बहुत उच्च कोटि का संगीतज्ञ था, संगीत विद्या में बहुत अधिक निपुण था। मेरा गायन वादन, मेरा अभिनय ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। एक बार मुझे हरिगुण गान के लिए, भगवान की लीला के अभिनय के लिए ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया गया। वहाँ मैं भगवान की लीला की प्रस्तुतिकरण के लिए प्रस्तुत हुआ तो मेरा मन वासना वासित था, कलुषित था। मैं अपने मन को समाहित न कर सका था और उसका दुष्परिणाम हुआ कि ब्रह्मलोक जैसे पवित्र स्थल पर बैठने के बाद भी, ऋषियों की मंडली में बैठने के बाद भी मैं अपने मन का निग्रह न कर सका और मैं अपने हाव भाव कटाक्ष से ब्रह्मलोक की अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। मेरी दुर्भावना, मेरी कुचेष्टा को देख करके मेरी कुचेष्टा को देख करके ऋषियों ने शाप दे दिया और मेरा ब्रह्मलोक से पतन हो गया और मुझे द्रुमिल नामक गोप के गृह में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि भगवान की लीला कथा का निरूपण करने वाले को कितना संयत और कितना सावधान होना चाहिए। ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी नीचे गिर गया है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम सुखदेव जी नहीं हो सकते। सुखदेव जी जैसे सुखदेव जी ही हैं, लेकिन क्या हम यह विचार भी नहीं कर सकते कि जिस पवित्र आसन पर भगवान ने हमें विराजमान किया है वो किसी सामान्य मनुष्य का आसन नहीं है। वह उन परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। इतना विचार हम अपने भीतर से कर लें तो हमारे निजी जीवन में अत्यंत शुचिता आ जाएगी और ऐसी पवित्रता, ऐसी शुचिता के भाव से जो युक्त है वही भगवत चरित्र गायन का अधिकारी। आओ, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वही भगवत चरित्र गान का अधिकारी है। तो दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हो गया। मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ टहल का सेवा का कार्य करती थी। गौ सेवा और घर में स्वच्छता का कार्य करती थी। ब्राह्मण बड़े साधु सेवी थे। ऋषि महर्षियों की जमात उनके यहाँ आई और उन्होंने चातुर्मास्य किया। नारद जी कहते यद्यपि मैं छोटा सा बालक ही था, पर मुझे
उन संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। संतों का संग अमोघ होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उन संतों का उच्छिष्ट लेते लेते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, भागवत धर्म के पालन में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। उन संतों ने कृपा पूर्वक हमें मंत्र दिया, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः, यह मंत्र दिया। सर्पदंशन से मेरी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं अपनी माता के और्ध्वदैहिक संस्कार करने के पश्चात हिमालय की ओर बढ़ चला। एक झील में स्नान करके एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था तो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप सहसा मेरे अंतःकरण में प्रकाशित हो उठा। मैं आनंद समुद्र में डूब गया। अभी तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच भगवान की चतुर्भुज मूर्ति अंतर्धान हो गई। और जब भगवान की चतुर्भुज मूर्ति अंतर्धान हो गई तो मैं अत्यंत विकल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, वत्स नारद, जो अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाले हैं, अपरिपक्व कषाय वाले हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। कुयोगिनाम, योगी कौन है माता जी और कुयोगी कौन है? अभी शरीर संसार में जिनकी वृत्ति रम रही है वो कुयोगी हैं और जिनकी संपूर्ण वृत्ति भगवदाकाराकारित हो गई है वो सुयोगी। अभी तुम कुयोगी हो, अपरिपक्व कषाय हो। ऐसे ही भजन करो, अगले कल्प में तुम मुझे प्रिय पार्षद बनोगे, तुम्हें मेरी संपूर्ण प्राप्ति होगी। नारद जी दृप्त भक्ति का आश्रय लेकर के विचरने लगे। नारद जी कहते हैं दूसरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ और ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। भगवान नारायण ने अपने प्रिय पार्षद के रूप में मुझे स्वीकार किया और ये जो वीणा मेरे हाथ में है ये किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। देवदत्ता मिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। यह वीणा भगवान के द्वारा दी गई वीणा है। इस वीणा के तारों का रणन में जब करता हूँ भगवान का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता है। भगवत गुणगान करता हुआ मैं निरंतर असंग भाव से विचरण करता रहता हूँ। तो ये अपना चरित्र कह करके उन्होंने भागवत धर्म की महिमा समझाई और फिर भागवत का प्रणयन। अब एक और प्रश्न उठा कि व्यासी ने भागवत महापुराण के महात्म्य को दो पुराणों में वर्णन किया है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। वैसे अन्य पुराणों में भी है पर विस्तृत महात्म्य दो पुराणों में है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में
और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में। तो पद्म और स्कंद ये दोनों व्यास जी की ही कृतियां हैं। और इन दोनों पुराणों में जब व्यास जी भागवत महात्म्य लिख चुके हैं, तब उनका मोहित होना और नारद जी का आकर उपदेश करना, ये बात समझ में नहीं आती। इसका एक ही प्रयोजन है। भगवान व्यास साक्षात नारायण हैं। वो अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से भागवत तत्व को जानते हैं, पर नारद जी के मुखारविंद से उपदेश प्राप्त करने पर गुरु परंपरा आ जाती है, श्रीमद् भागवत का संप्रदाय आ जाता है। और हमारे यहाँ 2 तरह की चीजें हैं, एक गुरुमुखी और एक मनमुखी। मनमुखी वो है जिसमें कोई परंपरा ना हो, और गुरुमुखी वो है जिसमें एक परंपरा हो। परंपरा का ही नाम संप्रदाय है। तो भगवान नारायण ने यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। नारायण इस परंपरा के प्रथम आचार्य हुए, ब्रह्मा जी द्वितीय आचार्य हुए, नारद जी तृतीय आचार्य हुए और व्यास जी चतुर्थ आचार्य हुए। ये भागवत का संप्रदाय हो गया। तो संप्रदाय की परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान है। केवल यह बात प्रस्तुत करने के लिए ये व्यास जी का शोकाकुल होने का अभिनय मात्र है। वस्तुतः तो भागवत तत्व को, रहस्य को भी जानते ही हैं। 4 अध्यायों वाले महात्म्य का सार यह है। स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य का सार, ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हो गया, पर भगवत संकल्प से, राधा रानी की कृपा से अनिरुद्ध के पुत्र जो रोचना के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वज्रनाभ जी, ब्राह्मणों के शाप से बच गए। 2 लोग ब्राह्मणों के शाप से बचे, एक उद्धव जी और एक वज्रनाभ जी। उद्धव जी बचे भगवान के संकल्प से, और वज्रनाभ जी बचे राधा रानी के संकल्प से। जिस समय वज्रनाभ जी अपनी माता के गर्भ में थे, उसी समय श्री राधा रानी की ब्रजवासियों की द्वारिका यात्रा हुई थी, और रोचना ने राधा रानी की विशेष सेवा की। तब राधा रानी ने कहा कि इस वंश को जो ब्राह्मणों का शाप लगा हुआ है, उसका प्रभाव इस बालक पर नहीं होगा, और यह यदुवंश का एकमात्र वंशधर होगा। तो गर्भ में ही ब्राह्मणों के वाग वज्र से वह बच गया, इसलिए बालक का नाम वज्रनाभ हुआ। और राधा रानी ने कहा कि यह ब्रजराज होगा, हमारे ब्रज की विलुप्त लीलाओं का पुनः उद्धार करेगा और पुनर्स्थापन करेगा। इन्हीं वज्रनाभ ने पुनः ब्रज की स्थापना की। वज्रनाभ जी को लेकर अर्जुन हस्तिनापुर आए। परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने महाप्रस्थान किया, और परीक्षित जी वज्रनाभ जी को लेकर ब्रजमंडल में आए। संपूर्ण 84 कोस ब्रज निर्जन था, शून्य हो गया था। मनुष्य की तो क्या चले, वहां कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं था, केवल घनघोर वन। बड़ा आश्चर्य हुआ, वनों में प्रायः पशु पक्षी होते हैं, और यहाँ पशु पक्षी तक नहीं है, क्या बात। विचरते विचरते वृंदावन में हमारा जो मोहल्ला है गोपीश्वर महादेव का, इसी मोहल्ले में यमुना जी के क्षेत्र में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी से अनुमान हुआ कि यहाँ कोई ऋषि होंगे।
परीक्षित ने वज्रनाभ ने प्रणाम किया। महर्षि ने उनके प्रणाम को स्वीकार किया। वे महर्षि थे ब्रजवासियों के कुल पुरोहित, नंद बाबा के कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य। महर्षि शांडिल्य से प्रणाम करके पूछा कि भगवान ब्रजवासी कहाँ चले गए हैं? भगवान ने वज्रनाभ को ब्रज का राजा बनाने के लिए भेजा है, पर यहाँ तो पूरा निर्जन है, यहाँ कहाँ राजा? बिना प्रजा के राजा नहीं होता है। आपके यजमान कहाँ गए? उन्होंने कहा न कहीं गए न कहीं से आए। भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझो। भगवान श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक व्यवहार की लीला है और एक वास्तविक लीला है। व्यवहार की जो लीला है उसका पुराणों में वर्णन है। वो एक युग विशेष काल विशेष में लीला प्रकट होती है और जब समय पूर्ण हो जाता है तो लीला संपन्न हो जाती है। पर भगवान की जो वास्तविक लीला है, नित्य लीला, वो उसमें न किसी युग का विक्षेप है न किसी काल का विक्षेप है, वो निरंतर चलती है। ये ब्रज भगवान की नित्य लीला का धाम है, नित्य विहार स्थली है। नित्य लीला से ठाकुर जी प्रकट लीला में आते हैं अपने पूरे परिकर के सहित, और जब प्रकट लीला का समय पूरा हो जाता है तो ठाकुर जी फिर से अपनी नित्य लीला में विराजमान हो जाते हैं। तो राधा रानी उनकी सखी